कुछ दूर ही जाते हैं कि रास्ते में सभी गोपियां लेटी हुई है। गोपियां कहती है अगर कृष्ण को ले जाना है तो रथ हमारे ऊपर से लेकर जाना पड़ेगा। जीते जी तो कृष्ण को ब्रज से नहीं जाने देंगे। भगवान रथ से नीचे उतरते हैं। भगवान कहते देखो तुम अगर कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो मुझे बहुत दुख होगा। गोपियां कहती है हम तो चाहते हैं हमारे सारे सुख भी तुम्हें मिल जाए और तुम्हारे सारे दुख हमें मिल जाए। अगर जाने से तुम्हें खुशी मिलेगी तब तो जाओ, पर जल्दी लौट आना, क्योंकि तुम्हारे बिना ब्रज नहीं रहता। भगवान कहते मैं जल्दी लौट आऊंगा। कुछ दूर जाते हैं कि एक गोपी बैठी है निढाल अवस्था में, मानो आज किसी ने उसके प्राण हर लिए। कौन थी वो गोपी? राधा। भगवान राधा जी के पास जाते हैं। भगवान कहते हैं राधे तुम्हें तो सब पता है कि मुझे कब क्या करना है, कहां जाना है, मुझसे ज्यादा तुम जानती हो, पर तुम भी ऐसे कर रही हो। राधा जी कहती है मैंने आपको रोका नहीं। वो भगवान से नहीं कह रही कि आप मत जाइए, पर आपके जाने से मैं दुखी भी ना हूं, ये तो इंसाफ नहीं है। क्योंकि एक बात बताइए, भगवान ने अवतार कितने कामों के लिए लिया? भगवान ने कृष्ण अवतार लिया कितने कामों के लिए लिया? बताइए। कंसवध और जरासंध वध, महाभारत युद्ध। भगवान ने बहुत सी चीजों के लिए अवतार लिया था। तो राधा जी कहती है कि आपके अवतार लेने के कारण बहुत है, मेरा अवतार लेने का कारण कौन है? सिर्फ तुम। और अगर तुम ही नहीं हो तो मैं किसके लिए रहूं? तो राधा जी कहती है कि फिर भी मैं रोकूंगी नहीं, पर मुझे उदास होने का हक नहीं है, ये तो गलत बात है। मुझे दुखी होने का हक नहीं है, क्योंकि जो एकमात्र कारण है मेरे अवतार का वो जा रहा है। तब भगवान राधा जी को अपनी बंसी देकर जाते हैं। भगवान ने उसके बाद कभी बंसी नहीं बजाई। वो राधा जी को देकर जाते हैं और कहते हैं कि मैं आऊंगा, इंतजार करना। चले गए। कुछ दूर जाते हैं, ग्वाले मिलते हैं। ग्वालों ने कहा हम भी चलेंगे, हम भी मथुरा घूमेंगे। चलो, भगवान उनको साथ ले लेते हैं। अब मथुरा पहुंचते हैं। राजमहल के अंदर प्रवेश करने से पहले भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि हम थोड़ा घूम फिर के आते हैं, आप जाइए तब तक। ग्वाले कहते हैं कि पहले बताना था कृष्णा कि हमें राजमहल के अंदर जाना है, हम अच्छे कपड़े पहनकर आते। भगवान कहते कपड़ों का क्या है, वो तो यहीं से ले लेंगे। तो सामने से एक धोबी जा रहा था, हाथ में बहुत सुंदर सुंदर कपड़े लेकर। भगवान उसे कहते हैं कि कुछ कपड़े हमें भी दे दो। वो कहे कि मैं राजमहल का धोबी हूं, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है क्या, मुझसे कपड़े मांग रहे हो? भगवान कहते तो तुम धोबी हो, तुम्हारी खोज तो मुझे राम अवतार से है। बहुत मनमानी की तुमने उस वक्त, मैं मर्यादा में था, मैं कुछ कर ना सका।
वहां का गुस्सा भगवान यहाँ उतारते हैं। कपड़े लेते हैं। अब कपड़े तो सब बड़े बड़े वो राजाओं के हैं, कंस के हैं, सब ढीले ढाले आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो एक दर्जी के पास गए, उससे कपड़े ठीक कराए। भगवान जिस जिस के पास जा रहे हैं मदद के लिए, उन सब का कल्याण कर रहे हैं। कपड़े ठीक कराए। भगवान कहते अब क्या चाहिए? बोले थोड़ी मालाएं मिल जाती तो। मालाओं का बहुत चाव था पहले। तो एक माली के पास जाते, कुछ मालाएं लेते हैं। भगवान कहते अब क्या चाहिए? बोले बस थोड़ा सा चंदन लग जाता तो। तो सामने से एक औरत जा रही थी, उसके पीठ पर एक कुबड़ निकला हुआ था और 3 अंगों से टेढ़ी थी। भगवान ने उसको अपने पास बुलाया। उसके हाथ में कटोरी में बहुत सा चंदन था। तो भगवान उसे कहते कि थोड़ा सा चंदन हमें भी दे दो। भगवान का इतना सुंदर रूप देखती है वो कहती है दूंगी नहीं, अपने हाथों से लगाओ। भगवान कहते लगाओ। अब भगवान ऊंचे उठ रहे हैं। अब वो कोशिश कर रही है पर उससे उठा नहीं जा रहा। भगवान और ऊंचे होते। भगवान कहते अरे जल्दी लगाओ, समय नहीं है मेरे पास। बड़ी कोशिशें कर रही है। अंत में भगवान ने अपना एक पैर उसके पैर पर रखा, हाथ पकड़ा और जोर का झटका दिया। वो झटका देते ही जो कुबड़ था पीठ पर वो ठीक हो गया, जो 3 अंग टेढ़े थे वो ठीक हो गए और वो खड़े होकर अपने हाथों से भगवान के सर पर चंदन लगाते।